अब हम देखेंगे नैरो बैंड पास फिल्टर। नैरो बैंड पास फिल्टर में जो हम सर्किट यूज कर रहे हैं उसमें मल्टीपल फीडबैक यूज करते हैं। ये हम सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं। जैसे कि सर्किट डायग्राम में फिल्टर यूज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ वन ऑप एम्प यूज कर रहे हैं और उसका जो फिल्टर है वो यूनिक है इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। जैसे हम यूनिक फिल्टर यूज कर रहे हैं और एक ओप एम्प यूज कर रहे हैं, तो फिल्टर को हम यूनिक इसलिए बोल रहे हैं कि उसका जो फीडबैक है, उसके जो पार्ट्स हैं वो, और उसमें डिफरेंट हम फीडबैक यूज कर रहे हैं, वो एक दो टाइप्स के फीडबैक यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे कि मल्टीपल फीडबैक हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ओप एम्प जो यूज कर रहे हैं उसको हम इन्वर्टिंग मोड में यूज कर रहे हैं। जनरली नैरो बैंड पास फिल्टर जो है ये डिजाइन किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द सेंटर फ्रीक्वेंसी। जो सेंटर फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं FC, उसके लिए ये नैरो बैंड पास फिल्टर डिजाइन किया जाता है। वैसे ही जो क्वालिटी फैक्टर रहता है और बैंडविड्थ रहती है, इसके लिए भी हम ये नैरो बैंड पास फिल्टर यहाँ पे यूज करते हैं। सेंटर फ्रीक्वेंसी के लिए, क्वालिटी फैक्टर के लिए और बैंडविड्थ के लिए नैरो बैंड पास फिल्टर हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ दिस ए नैरो बैंड पास फिल्टर है। तो नैरो बैंड पास फिल्टर में एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम पास करते हैं और बाकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिजेक्ट करते हैं। अब देखेंगे हम मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर द नैरो बैंड पास फिल्टर। अगर हम चाहते हैं कि रेजोनेंट बैंड पास फिल्टर सर्किट को नैरो बैंड पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यून सर्किट जो है वो हम यहाँ पे मल्टीपल फीडबैक नेटवर्क के कंजंक्शन में यूज करते हैं। जो हम यहाँ पे रेजोनेंट बैंड पास फिल्टर सर्किट यूज कर रहे हैं उसके पास जो नैरो बैंड पास कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द ट्यून सर्किट की, उसको हमें मल्टीपल फीडबैक नेटवर्क के कंजंक्शन में यहाँ पे यूज करना है। इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ट्यून सर्किट। जो ट्रांसफर ऑफ द ट्यून सर्किट की इक्वेशन हम लिखेंगे AV of S is equal to AV of S into the omega 0 divided by Q। यहाँ पे AV of S into the omega 0 डिवाइड बाय Q। यहाँ पे AV जो ले रहे हैं वो आउटपुट वोल्टेज का गेन ले रहे हैं, डिवाइड बाय दिस S स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 डिवाइड बाय Q इंटू S प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन फॉर द ट्यून सर्किट। ट्रांसफर फंक्शन ट्यून सर्किट के लिए हम ये यूज करेंगे। अब हम यूज करेंगे CR नेटवर्क, जो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, जिसमें है कैपेसिटर 1 C1, कैपेसिटर 2 C2 और रेजिस्टेंस R3। इसलिए इस नेटवर्क को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट CR नेटवर्क, जिसमें जो कॉम्प्रोमाइज है CR नेटवर्क में जो भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो है C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर और रेजिस्टर्स जो है R3 रेजिस्टर से। अब देखते हैं कि इस फिगर से हम Z पैरामीटर्स और इम्पिडेंस पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। CR नेटवर्क के डायग्राम से हम Z पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और इम्पिडेंस पैरामीटर्स भी हम उसको बोल सकते हैं। तो देखते हैं CR नेटवर्क से V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 इंटू I2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल 2, तो वो रहेगा Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ये हो गए हमारे Z पैरामीटर्स बाय द CR नेटवर्क डायग्राम। अब यहाँ पे जो Z11 है वो यहाँ पे नोटिफाई करता है इनपुट इम्पेडेंस विद द आउटपुट ओपन फॉर AC। इनपुट इम्पेडेंस है विद द आउटपुट ओपन है फॉर द AC के लिए। Z12 जो है वो रिवर्स ट्रांसफर इम्पेडेंस है विद द इनपुट ओपन फॉर AC सिग्नल। Z12 जो है वो है रिवर्स ट्रांसफर इम्पेडेंस विद इनपुट ओपन
ओपन फॉर द AC सिग्नल। Z21 जो है, जो V2 की इक्वेशन में हमने यूज किया है, वो है फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पेडेंस विद द आउटपुट ओपन फॉर AC सिग्नल। Z21 जो है फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पेडेंस है विद द आउटपुट ओपन फॉर AC सिग्नल। और Z22 जो है वो है आउटपुट इम्पेडेंस विद इनपुट ओपन फॉर AC सिग्नल। Z22 बताता है हमें यहाँ पे आउटपुट इम्पेडेंस है विद द इनपुट ओपन फॉर द AC सिग्नल। इसके लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं, हम जो फिगर है CR नेटवर्क की, उस डायग्राम से देखते हैं कि I2 जो करंट है वो नियरली इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो I2 करंट हमें 0 मिल रहा है, तो वो अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 में पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 हमारी रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस होके हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी यहाँ पे V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू I1। क्योंकि I2 हमने 0 पुट किया है तो इक्वेशन नंबर 2 रिड्यूस होके हमें मिलेगी V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू I1। और इक्वेशन नंबर 3 में भी I2 की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी हमें Z21 इंटू I1। I2 यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 भी हमारे पास यहाँ रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से हमें मिलता है कि जो आउटपुट वोल्टेज है प्लस V2 है वो इज इक्वल टू 0 है। तो इसके ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट द माइनस ऑफ V2। आउटपुट वोल्टेज जो है वो माइनस ऑफ V2 है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं। तो इक्वेशन V2 जो है वो है हमारे पास Z21 इंटू I1। देयरफॉर जो आउटपुट वोल्टेज है VO जो है, इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, V2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी आउटपुट वोल्टेज की। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Z21 इंटू I1, और वो रहेगा माइनस में, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो है वो माइनस है, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अगर करंट फ्लो होता है थ्रू द रेजिस्टेंस R2 तो हमें करंट फ्लोइंग की इक्वेशन मिल जाएगी। करंट फ्लोइंग की इक्वेशन मिल जाएगी हमें I2 इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज प्लस V1 डिवाइड बाय R2। अगर करंट R2 रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है तो हमें करंट मिल जाएगा VO प्लस V1 डिवाइड बाय R2। अब हम कंसीडर करेंगे इनपुट वोल्टेज V1, R1 और R2। तो इनपुट वोल्टेज Vin की हमें इक्वेशन मिल जाएगी R1 इंटू I1 प्लस V0 इंटू V1 डिवाइड बाय R2 प्लस आउटपुट वोल्टेज V0 प्लस V1। अगर हम मेश टर्मिनल कंसीडर करते हैं इनपुट वोल्टेज Vin, R1 और R2, तो हमें इनपुट वोल्टेज की ये इक्वेशन मिल जाएगी R1 इंटू I1 प्लस VO इंटू V1 डिवाइड बाय R2 प्लस VO प्लस V1। अगर हमारे पास V1 की वैल्यू जो है वो है Z11 इंटू I1, और I1 की वैल्यू है, इसके ऊपर से अगर हम I1 कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय Z21 माइनस में आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय Z21। तो V1 की वैल्यू है हमारे पास Z11 इंटू I1, और I1 की वैल्यू है माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज VO डिवाइड बाय Z21। तो इनपुट वोल्टेज Vin हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। इनपुट वोल्टेज Vin इज इक्वल टू माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज VO इंटू, यहाँ पे इस इक्वेशन की ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें इक्वेशंस मिल जाएगी 1/Z21 इंटू R1 प्लस R1 डिवाइड बाय R2 इंटू Z11 प्लस Z11।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इक्वेशन की वैल्यू मिलने के बाद प्लस आउटपुट वोल्टेज R1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1, इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी अगर इसमें हम ये वैल्यू पुट करते। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज इंटू 1/Z21 इंटू R1 प्लस R1 डिवाइड बाय R2 दिस वन इंटू Z11 प्लस दिस Z11 माइनस ऑफ दिस R1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1। हमने इस इक्वेशन में से जो आउटपुट वोल्टेज है, दोनों आउटपुट वोल्टेज को हमने कॉमन निकाल लिया और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इनपुट वोल्टेज मिलेगा माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन मिल जाएगी R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू Z11 प्लस R2 इंटू Z11 माइनस ऑफ R1 इंटू Z21 माइनस ऑफ R2 इंटू Z21 डिवाइड बाय Z21 इंटू द R2। यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल जाएगी इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज इंटू R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू Z11 प्लस R2 इंटू Z11 माइनस R1 इंटू Z21 माइनस R2 इंटू Z21 डिवाइड बाय Z21 इंटू द R2। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है Vin is equal to the VO output voltage divided by Z21 into Z11 minus of Z21 multiply by R1 divided by R2 plus 1 into plus R1। इस तरह से हम इक्वेशन अगर सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास अगर आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, इससे हम आउटपुट वोल्टेज VO डिवाइड बाय Vin कैलकुलेट करेंगे तो ये Z21 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस ऑफ Z21, यहाँ पे माइनस VO है इसलिए माइनस Z21 मिलेगा डिवाइड बाय यहाँ पे मिलेगा Z11 माइनस Z21 multiply by this R1 upon R2 plus 1 and this plus R1 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो VO डिवाइड बाय Vin हमें मिलता है माइनस ऑफ Z11 इंटू R2 डिवाइड बाय Z11 माइनस Z21 इंटू R1 plus R2 plus R1 into R2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब हमें कैलकुलेट करना है Z11 एंड Z21 फ्रॉम दिस फिगर। CR नेटवर्क के डायग्राम से अगर हम देखते हैं तो Z11 और Z21 की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए इसके ऊपर से हम Z11 लिखेंगे 1 upon SC1 into R3 plus 1 upon SC2 divide by 1 upon SC1 plus 1 divided by SC2 plus R2। इसको अगर और रिड्यूस करते हैं तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी Z11 is equal to R3 into C2 plus 1 by S divide by C1 plus C2 in bracket plus SR3 into C1 into C2 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब अगर ऐसे ही हम Z21 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो Z21 की हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी
Z21 is equal to R3 into C2 divided by C1 plus C2 plus S into R3 into C1 into C2 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7। Therefore, अगर हम Z11 माइनस Z21 मतलब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 माइनस इक्वेशन नंबर 7 करते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो रहेगा 1/s। Z11 माइनस Z21 करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी 1/s डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस SR3 इंटू C1 इंटू C2 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 8। अब अगर हम इक्वेशन 6, 7 और 8 इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों इक्वेशन 5 में पुट करते हैं तो हमें आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज मिल जाएगा माइनस ऑफ R2 into R3 into C2 divide by C1 plus C2 in bracket plus S into R3 into C1 into C2 divide by 1/s in bracket 1 divide by C1 plus C2 in bracket plus SR3 C1 into C2 bracket complete multiply by R1 plus R2 plus R1 into R2। अगर हम इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं मतलब हम Z11 की, Z21 की और Z11 माइनस Z21 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। अगर हम इसके ऊपर से गेन सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हो रहेगा AB ऑफ S इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। इससे हमें गेन मिलेगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन मिलेगी हमें माइनस ऑफ R2 इंटू R3 इंटू C2 डिवाइड बाय 1/s multiply by R1 plus R2 plus R1 into R2 in bracket C1 plus C2 plus SR3 into C1 into C2 यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट। तो अगर इस टाइप की हमें ये सिंप्लीफाइंग इक्वेशन मिल गई इस इक्वेशन से और ये हुआ हमारा गेन। अगर इस गेन को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बाय द S बाय R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू C1 इंटू C2 तो हमें ये वाला गेन जो है सिंप्लीफाई होके मिलेगा AB ऑफ S इज इक्वल टू माइनस ऑफ S डिवाइड बाय R1 इंटू C1 डिवाइड बाय S स्क्वायर प्लस S बाय R3 इंटू C1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1 इंटू C2 प्लस 1 बाय R3 इंटू C1 इंटू C2 मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। और अगर हमारे पास C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C है, अगर हमारे पास जो कैपेसिटर है वो है C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी बिकम्स दिस इक्वेशन AB ऑफ S इज इक्वल टू माइनस ऑफ S डिवाइड बाय R1 इंटू C1 डिवाइड बाय S स्क्वायर प्लस 2S डिवाइड बाय R3 इंटू C कैपेसिटर प्लस 1 बाय R3 इंटू C स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 डिवाइड बाय
R1 इंटू R2 और ये रहेगी हमारी इक्वेशन नंबर 9। अगर इस इक्वेशन में हम C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C कैपेसिटर टोटल कैपेसिटर ही पुट करते हैं तो हमें इस इक्वेशन का सिंप्लीफाई हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब अगर हम ये इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगी AV ऑफ S into ओमेगा 0 डिवाइड बाय Q, Q इज द यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर है, इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 1 बाय R1 इंटू C1 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 10। और इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी ओमेगा 0 डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R3 इंटू C और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 11। इसके बाद अगर ओमेगा 0 का स्क्वायर हम देखते हैं यहाँ पे तो मिल जाएगा 1 बाय R3 इंटू C स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 12। पर ओमेगा 0 जो है वो है हमारे पास 2 पाई FC और FC जो है यहाँ पे वो है हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए इक्वेशन नंबर 10, 11 और 12 इसको हम फिर से रिपीट लिखेंगे। अगर ओमेगा 0 हमारे पास 2 पाई FC है तो R1 हो जाएगा R1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 2 पाई FC इंटू AV ऑफ S इंटू द C और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 10 को हमने ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2 पाई FC की वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन लिखी है। अब इक्वेशन नंबर 11 में ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2 पाई FC हम पुट करेंगे तो R3 मिल जाएगा हमें। R3 इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा Q डिवाइड बाय पाई FCC और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 14। अगर हम इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं, इसको अगर हम थोड़ा और मैनिपुलेट करते हैं तो इक्वेशन नंबर जो 12 है वो हमें इस तरह से मिलेगी R2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 2 पाई FC into the C into twice of Q square minus of AVS ये मिल जाएगी हमें इक्वेशन नंबर 12 को सिंप्लीफाई करके तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 15। अगर AV0 एट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो भी AV0 है वो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC के पास है तो इसको हम लिखेंगे AV0 इज इक्वल टू द R3 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 16। अगर हम ये इक्वेशन जो है इसको मैनिपुलेट कर लिया और इक्वेशन नंबर 13 और 14 को अब मैनिपुलेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 13 और 14 को अगर मैनिपुलेट करते हैं तो हमें और उसका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा और अनदर कंडीशन ऑफ द गेन ये हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई होगा थ्रू द इक्वेशन ऑफ AV ऑफ S इज लेस देन ट्वाइस ऑफ Q स्क्वायर। यहाँ पे Q जो है वो है हमारा क्वालिटी फैक्टर और AV ऑफ S जो है वो गेन है। तो गेन को ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी अगर हम इक्वेशन नंबर 13 और 14 को और स्लाइटली मैनिपुलेट करेंगे और स्लाइटली सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास गेन की ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी।